नमस्ते। आज से हम अपना एक्सरसाइजेस पार्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले या फिर कोई भी योगासना करने के पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। उसको ही हम सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो स्ट्रेचिंग या फिर ये जो वार्म अप है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि अपने जो छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे अपने जो ये फिंगर जॉइंट है या फिर रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है या फिर शोल्डर जॉइंट है, ये सारे जो जॉइंट्स हैं ना, तो वहाँ पे बोन्स एक साथ आते हैं। और जहाँ पे जब बोन्स एक साथ आते हैं ना, तो उनकी स्पेसिफिक मूवमेंट्स होना कोई भी आसन के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी बॉडी को अगर कोई आदत नहीं होगी एक्सरसाइज करने की, और अगर आपने बहुत ज़्यादा और एकदम फास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया, तो जनरली बॉडी पेन, मसल पेन या फिर वीकनेस, ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो वो ना हो और एक प्रॉपर पद्धति से एक्सरसाइज हो, उसके लिए हम कभी भी कोई भी एक्सरसाइज अगर स्टार्ट भी करते हैं रोज़ के हिसाब से भी, तो एक 5 मिनट्स का वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वार्म अप के जो बेसिक एक्सरसाइज है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं हैंड से। तो जो भी आपको इमेजेस में एक्सरसाइज बताई है, जैसे हाथ रिस्ट जॉइंट को ऐसे हिलाना है या फिर फिंगर्स को ऐसे हिलाना है, तो हर एक छोटे छोटे जॉइंट्स का, हर एक मेटाकार्पल या फिर मेटाटार्सल जॉइंट है, ये जो छोटे छोटे बोन्स के जॉइंट है, उसका भी एक्सरसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके अपने जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है या फिर जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, ये इतने छोटे जॉइंट्स में भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो जो टॉक्सिन्स है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और मोशन के थ्रू या फिर स्वेट के थ्रू अपने बॉडी के बाहर जाते हैं। तो आपको जो भी इमेजेस मैंने भेजे हैं हाथ के जॉइंट्स के स्ट्रेचिंग जॉइंट जो करने हैं, वो अपने को हर एक जॉइंट का 5 टाइम्स करना है। वैसे ही मतलब हाथ के जॉइंट्स का 5 टाइम्स, फिंगर्स का 5 टाइम्स, पैर के 5 टाइम्स, एल्बोज़ के 5 टाइम्स, ऐसे 5 टाइम्स अपने को करना है। तब जाके अपनी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से लूजन अप हो जाएगी। और एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बॉडी में आने के लिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे ही नहीं आती। जब आप वार्म अप करते हो, थोड़ा सा स्वेट भी आ जाता है, और वो जो जॉइंट्स है उसका थोड़ा मूवमेंट होने के बाद जो स्टिफनेस प्रेजेंट है अपने बॉडी में, हम रात को सोने के बाद अपनी बॉडी एक सीधे पद्धति से रहते हैं हम लोग, तो उसमें स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा आता है। तो वो स्टिफनेस निकालने के लिए ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग ये क्रम से करते हैं, मतलब पहले स्ट्रेचिंग किया, उसके बाद प्रॉपर ये जो कार्डियो बोलते हैं कि जहाँ पे अपना हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो स्वेट प्रोसेस है, स्वेट आता है, पसीना आता है, वो ज़्यादा बढ़ता है। और उसके बाद एक कूल डाउन टेक्निक, तो ये जो पद्धत है वो पद्धत आत्मसात करने की या फिर ये पद्धत से एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब जाके आपको जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। जनरली कैसा होता है ना, हम लोग जनरली जब घर पे स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 10 सूर्य नमस्कार एकदम फटाक से स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि एक्सेस जो बॉडी की एनर्जी है वो चली जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी रात भर में बिल्कुल मूवमेंट किए बिना सोई रहती है। और अगर आप उठने के बाद एकदम फटाफट 15 सूर्य नमस्कार करोगे, तो वो बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती। आपके मसल्स लूज़ होना इम्पॉर्टेंट है, आपके जो ऑर्गन्स है वो प्रिपेयर होना एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो उसके पहले वार्म अप, एक छोटा सा 10 मिनट का वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और उसके बाद आपको जितना हार्डकोर एक्सरसाइज करनी हो वो आप 1 घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर पद्धति से आप जाएंगे तो आपकी बॉडी कभी पेन नहीं होगी, कभी आपको जो बोलते हैं हार्ट बीट बढ़ने जैसा, या फिर सांस फूल गई, या फिर आपके पसीना बहुत आने के बाद बहुत वीकनेस आ गया, ऐसी चीज़ें नहीं होती। और योग शास्त्र जो है, योग शास्त्र या फिर योगासना जो है वो हमेशा एक नियमबद्ध है, और उसको नियम से ही करना चाहिए। तब जाके आपको ये जो फल प्राप्ति है या फिर ये जो आप डिज़ायर, आपके जो टारगेट्स है, गोल्स है, वो आप अच्छी तरीके से अचीव करेंगे। हम लोग ने योगासना इसलिए चूज़ किया क्योंकि योगासना एक स्पिरिचुअल वे ऑफ मेंटेनिंग योर हेल्थ है। और उसके बाद ये जो हम लोग ये जो वे अगर हम आत्मसात करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बस फिज़िकल नहीं रहते, वो अपने मेंटल रिज़ल्ट्स भी मिलने लगते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंड शांत होना, माइंड काम होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी के जो योगासना छोड़ के ये जो बाकी के जो टेक्निक्स है वेट लूज़ करने के, तो उसमें कैसे होता है ना, अपने जो ब्रेन के अंदर डोपामाइन करके एक हार्मोन होता है, जो उसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, जो अपने बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट बहुत जल्दी लाता है। तो हम जब म्यूज़िक के साथ करते हैं या फिर बहुत लाउड म्यूज़िक के साथ करते हैं, तो अपना डोपामाइन जो है वो एकदम फटाक से बूस्टअप हो जाता है, और उसकी वजह से अपने को एकदम हम एक्साइटमेंट में चले जाते हैं। मतलब नींद को
नींद से बाहर आने के लिए जो डोपामाइन है ना, वो हम लोग फटाक से वो बूस्टअप हो जाता है जब हम म्यूज़िक लगा के या फिर हार्डकोर वगैरह एक्सरसाइज करते हैं तो। लेकिन योगासना में ऐसा नहीं होता। योगासना में जो म्यूज़िक भी होता है वो काफ़ी काम होता है। आपके मन को वो एकदम स्टेबलाइज़ करके आपको वो एक चीज़ों या फिर एक वो ऑरा में डालते जाता है, ऐसा है। बाकी की जो चीज़ों में जैसे मैंने आपको बताया कि डोपामाइन इफ़ेक्ट होता है अपने बॉडी के ऊपर, वो इफ़ेक्ट जो है वो बहुत टेम्पररी होता है। वो एक्साइटमेंट लेवल कम होने के बाद, मतलब वो जो डोपामाइन आपके ब्रेन में वो जो हार्मोन सीक्रेट हो गया है, वो एक बार कम आने के बाद हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो वो कम आ जाता है, और उसके बाद उतना वो जो बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट आ गया है वो भी खुद ब खुद कम आ जाता है। लेकिन योगासना जो एक स्पिरिचुअल साइंस है, उसमें ये जो है वो अपने ब्रेन को एनलाइट करता है, अपने ब्रेन के हर एक पार्ट के ऊपर वो काम करता है। हर एक पार्ट एक एक करके वो क्या बोलते हैं, जैसे दिए कैसे एक करके जलते हैं या फिर स्टार्ट होते हैं, वैसे वो एक एक करके वो दिया जो अपने ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, जो भी हार्मोन्स है, उसको हम वो बढ़ाता रहता है। और अगर हम ये कांस्टेंट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो अपने हेल्थ पे ही नहीं, अपने जो मेंटल इफ़ेक्ट है या फिर अपने सोल पे है, अपनी आत्मा के ऊपर ये बहुत डीपली जाता है। और कोई भी अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो आप पैनिक नहीं होते या फिर आपको एकदम डर नहीं जाते, आप शांत रह के भी उसको टैकल करना सीख जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा योगा से हम सीख सकते हैं। और इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्या ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं, या फिर मेरे में उतने पेशेंस है कि नहीं, तो ऐसे सवाल आना बहुत जायज़ है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना वो इतनी स्वीट है कि आपको अब बस शांति से बैठ के अगर आँख भी बंद करते हैं, कोई विचार या फिर कोई आपको जो भगवान पसंद है उनके अगर इमेज आपके आँखों के सामने लाते हैं, या फिर आप बस ओमकार का जप भी करते हैं, तो भी वो प्रोसेस में आप चले जाते हैं। इतना वो सिंपल है। उसके लिए कोई टाइम बाउंड है या फिर आप कहाँ पे हो, आप ऑफिस में हो, आप घर पे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, फ़िलहाल ये तो चीज़ें सब कुछ चल नहीं रही, आप घर पे ही बैठ के काम कर रहे हो, तो आप कहीं पर भी रहोगे तो भी आप शांति से बैठ के, चाहे आप जो भी पोजीशन में बैठो, आप शांति से बैठ के आँख बंद करके आपको विजुअलाइज़ करना है। शुरुआत में कैसा होता है ना, अपना जो मन है वो बहुत भ्रम में जाता है या फिर वो बहुत चंचल है, तो आपको आँख बंद करने के बाद बहुत सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे वो जो आपका माइंड है, माइंड पे कंट्रोल आना या फिर थोड़ा स्टेबिलिटी आना, ये आप पा सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, बेसिक चीज़ें आपको है वो बताऊंगी, ताकि आगे जाके आप जो मिस्टेक्स है या फिर आपको करने के बाद आपको जो लगता है कि अरे ये और अच्छे तरीके से करना चाहिए, या फिर ये मुझे पता नहीं था, या फिर ये ऐसा करना चाहिए था, जो भी है वो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी बात कर सकते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं वो फर्स्ट डे पे बतानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो फ्लॉलेसली योगासना और ये जो माइंड कामिंग सेशन है वो चलता रहेगा। मुझे ये देख के और सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको ये जो हम छोटे छोटे माइंड कामिंग सेशंस ले रहे थे वो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, और आपके वो स्लीप पैटर्न पे, इवन डेली रूटीन पे, या फिर डेली आपका जो एक मूड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऐसे माइंड कामिंग सेशन अगर आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो हम बीच बीच में ये रोज़ लेते रहेंगे। आप वो अच्छे से करिए, और सेल्फ डिसिप्लिन और ये रोज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं होप करती हूँ कि आप ये बहुत जी जान लगा के ये सेशन में पार्टिसिपेट लेंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे को बहुत आपके डोपामाइन को क्या बोलते बढ़ा के मेरे को बताएंगे कि जो टारगेट था आपका वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हुआ। ओके, चलो, तो आप अपने हिसाब से आज आपको योगासना, डाइट, ये सब करना है। ओके, बाय बाय।